तो हेलो गाइस, अब आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स बाय क्लास 11 हैंनरी शाह फ्रॉम नीट यूजी एस्पायरेंट। तो ध्यान से वीडियो देखना क्योंकि हम फटाफट से हम कंप्लीट करने वाले हैं। और मैंने अगली कम्युनिटी और एक शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ नया सरप्राइज आने वाला है जो इस वीडियो के बाद एक जो न्यू वीडियो आएगा उसमें आपको हेल्प करेगा। वो तो एकदम क्विक रिवीजन के लिए मैं इतनी हिंट दे सकता हूँ, क्विक रिवीजन के लिए आपको बहुत मज़ेदार एकदम यू हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट एकदम भर भर के सपोर्ट देना। और मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गाइस। मैं पूरी अपनी मेहनत और हार्ड वर्क लगा रहा हूँ ये वीडियोस और लिखने में और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस देने में, आपको क्वेश्चन होमवर्क देने में। तो आपके कमेंट में आंसर कुछ आ नहीं रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत लोग दिख रहे हैं। तो पर कमेंट में ज़रूर से प्लीज़ आंसर दीजिएगा। इस बार भी मैं आपको आंसर होमवर्क में देने वाला हूँ। और किसी ने ऐसे भी बोला है भैया कि आप कुछ क्वेश्चन भी करिए, तो भाई मैं उसे बताना चाहता हूँ कि भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन भी कराए हैं थोड़े बहुत, और होमवर्क भी दिए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हम करने वाले हैं और करवाने भी वाले हैं, होमवर्क भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें भाई थर्मोडायनेमिक्स की, तो भाई थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है हीट का निकलना या फिर बाहर आना, कुछ भी। ठीक है, अंदर आना या बाहर आना। ठीक है, ये एक दोनों एक ही जैसा हो गया गलती से। ठीक है, तो आप कर देना ठीक से। अब भैया इस चैप्टर में हम मेनली डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, यही चीज़ पढ़ने वाले जिसपे मोस्टली क्वेश्चन आपके बनते हैं पूरे में नीट में। तो ये चीज़, चार चीज़ हमें पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। पूरा रिकेप हमारे एक ही बोर्ड के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया। तो एकदम ध्यान से मेरी मेहनत को प्लीज़ लगा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम बात करने वाले भैया सिस्टम, कि भैया सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि मैं इस रूम में हूँ तो ये मेरा सिस्टम हो गया। ये रूम के अलावा जो भी कुछ हमारे दुनिया में चल रहा है, वर्ल्ड में कुछ भी जो भी कुछ चल रहा है, वो सारा कुछ सराउंडिंग हुआ। और जो यूनिवर्स है, जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जो ये सिस्टम है और सराउंडिंग है, वो सारा मिलकर यूनिवर्स बनता है। और बाउंड्री भैया सिस्टम और सराउंडिंग, जैसे कि मैं इस रूम में हूँ, इसके अगले वाला रूम जो है उसके बीच में दीवार तो है, बाउंड्री तो है भैया, सिस्टम और सराउंडिंग मिक्स हो जाए उससे भी, तो इसका बाउंड्री भी होता है। अब आएंगे ओपन सिस्टम्स के बारे में कि भाई सिस्टम होते क्या है भैया। तीन टाइप के सिस्टम पढ़ने हमें, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड और एडियाबेटिक। ठीक है, तो भैया ओपन क्या होता है। तो भैया एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपने गैस पे आपने कोई पानी उबालने के लिए रखा है, तो उसमें से मास और एनर्जी दोनों ही निकल रही है, तो उसे कहेंगे ओपन सिस्टम। क्लोज्ड, तो भैया उसका हो जाएगा एनर्जी निकलेगी लेकिन मास नहीं निकलेगा, एनर्जी निकलेगी लेकिन मास नहीं निकलेगा, क्लोज्ड कहेंगे। जैसे कि क्लोज का एग्जांपल, तो भैया आपने जो पानी उबाला है उसके ऊपर आप ढक्कन कर दो, तो लेकिन मास नहीं निकलेगा लेकिन एनर्जी निकलेगी। मास नहीं निकलेगा लेकिन एनर्जी निकलेगी। आइसोलेटेड और एडियाबेटिक किसको कहेंगे, जैसे कि आपकी जो स्टील की कॉपर की बोतल होती है, वो ठंडे या गर्म पानी को रखती है 8-8 घंटे तक, तो क्या हो गया, मास भी नहीं निकलता, एनर्जी भी नहीं निकलती, उसे करते हैं आइसोलेटेड और एडियाबेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये बात हो गई सिस्टम और कुछ इसकी बात। हाँ भाई, तो हीट के बारे में बात करें तो हीट में भैया उसको डिनोट करता है क्यू से। और ये सिस्टम के बारे में भैया वैल्यूज याद रखना जो आपकी न्यूमेरिकल इसके लिए आप यूज करोगे। तो भैया वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम तो नेगेटिव। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम तो नेगेटिव। ठीक है, याद रखेगा। अब भैया इस वक्त के बारे में मैं इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि भैया उसके आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, लेकिन मैं वो जगह नहीं है, लेकिन मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। आपको ध्यान से सुनना। पहला भैया आपका याद रखना है कि भैया रिवर्सिबल वर्क का आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू NRT होता है। और आपका जो वर्क का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है। और दूसरा वर्क का फॉर्मूला होता है रिवर्सिबल के लिए, वो -2.303 इंटू -2.303 NRT log V2/V1 होता है। और दूसरा वही का वही प्रेशर के लिए बात करें तो वर्क डन -2.303 log NRT log P1/P2 सॉरी। ठीक है, तो ये हो गए प्रेशर और वॉल्यूम के लिए हमारी अलग अलग, और वर्क डन के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज। और भैया लॉग क्या होता है वो तो आपको पता ही नहीं है, ln लॉग। तो भैया उसके मैं आपको वैल्यूज लिखवा देता हूँ, आप लिखिए।
भाई लॉग इक्वल टू एल एन को आपको एल एन 2.30 होती है, लॉग भी कह सकते हैं। लॉग की वैल्यू आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आएगी। यहाँ पे हम अप्रोक्स वैल्यू लेंगे, जो आप चिंता मत करो यार। लॉग की वैल्यू अप्रोक्स लेके वैल्यू में डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है, लॉग 3 की वैल्यू 0.48 होती है, लॉग 4 की वैल्यू 0.6 होती है, लॉग 5 की वैल्यू 0.7 होती है, लॉग 6 की 0.78 होती है, 7 की लॉग 0.84 होती है, लॉग 8 की 0.9 होती है, लॉग 9 की 0.96 होती है, और लॉग 10 की 1 होती है। और ये 2 क्या लिखा गया? तो जितने लॉग के पीछे जैसे कि 10 है तो पीछे 0 है 1, तो उतने ही जीरो, तो जितने 0 पीछे उतना आपका लॉग। जैसे कि लॉग 10 है तो 0 1 है तो भैया लॉग आपका 1 होगा। लॉग 100 है तो 2 0 है तो 2 होगा, वैसे 2, इसलिए ऐसा बहुत जितने 0 होंगे उतना लॉग होगा, ठीक है। तो ये आपके लॉग के लिए बात कर दी हमने। अब भैया अब हम बात करेंगे भैया कुछ स्पेशल यूनिट्स की जो आपको न्यूमेरिकल में लेने की आते हैं। तो भैया 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, 1 लीटर पर एटीएम इक्वल टू 101.30 जूल होता है, 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल होता है। अब कुछ वैल्यू मैंने इधर लिखी हुई है लेकिन आपको डिक्टेट कराऊं, लिखो आर इक्वल टू भैया कैलोरी में 2 वैल्यू होते हैं जो कि मेनली आपकी वही आपको यूज होता है। तो मैं वही बता रहा हूँ अभी के लिए आपको, लेकिन बाकी आपको पता होनी चाहिए। कैलोरी में आर की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। आर क्या है भैया आपको समझ में आगे आएगा। अभी अब हम बात करेंगे डेल्टा यू की बारे में। भाई डेल्टा यू होता क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ये मैं समझाने जाऊंगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है वो सब, तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। ये शॉर्ट वीडियो आपको रिवाइज करने के लिए है, ठीक है। तो डेल्टा यू आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्टेट फंक्शन होता है, और भी उसका फॉर्मूला मतलब डेल्टा यू का होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और डेल्टा यू अगर पॉजिटिव हो तो आपका फाइनल बड़ा होगा इनिशियल से, अगर डेल्टा यू नेगेटिव हो तो इनिशियल बड़ा होगा फाइनल से, ठीक है, याद रखेगा। अब भैया अब हम बात करने आएंगे भैया फ्लॉट की बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो भैया डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट प्लस वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो है भैया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, एमसीक्यू बनते हैं इस पे। अब भैया हम बात करेंगे भैया एंथैल्पी की बात करेंगे। एंथैल्पी क्या होती है? H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। इसे भी हम चेंज में लिख सकते हैं भैया, इसे क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते? तो भैया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। अब पी डेल्टा वी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा एनजीआरटी कहते हैं। तो भैया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन डेल्टा एनजीआरटी, इसे याद रखेगा भैया, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब भी हम कुछ ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो आपको गिब्स फ्री एनर्जी भी आगे पढ़ने में आएगी, लेकिन हम पहले थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। तो भैया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? वो ऐसी टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर होती है भैया, जो भी आपके इधर आस पास में हो रहा है नेचुरल प्रोसेस, वही जो आगे आप पढ़ोगे गिब्स फ्री एनर्जी में, ठीक है। अब भैया जो भी नेचुरल प्रोसेस अगर रिवर्सिबल में हो तो वो सारे ही स्पॉन्टेनियस कहेंगे, सारे ही स्पॉन्टेनियस कहेंगे हम। अब भी हम बात करेंगे, ये बात होगी भैया इंटरनल एनर्जी की, एंथैल्पी की। अब हम बात करेंगे भैया एंट्रोपी की। तो भैया एंट्रोपी इज डेल्टा एस से रिलेट करते हैं। डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज टेम्परेचर एंड क्यू रिवर्सिबल हीट रिवर्सिबल, ठीक है। आपको वैल्यूज दी होगी। अब भैया हाँ भैया इसके एंथैल्पी एंट्रोपी जो है भैया, तो वो क्या होता है भैया? एंट्रोपी जितना ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। जैसे कि भैया आप एग्जांपल ले, भैया बेस्ट एग्जांपल होगा इस एंट्रोपी का। तो भैया आप क्लास में बैठे हो, जैसे ही रिसेस हुई वैसे ही सारे बच्चे भागने लगते हैं, तो भैया एंट्रोपी बढ़ी, भैया एंट्रोपी बढ़ी तो आपका रैंडमनेस बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। और भैया उसी पार्टिकल्स पूरे कहीं भी फैल जाएंगे तो भैया गैस के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा घूमेंगे, लिक्विड गैस से थोड़ा कम और सॉलिड सबसे कम। आपको पता है ये S इंटू एस है, स्मॉल एस सॉलिड के लिए S, ठीक है, ये S लिक्विड और G इक्वल टू गैस है, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एस एंथैल्पी है, टी इज टेम्परेचर एंड इट इज एंट्रोपी, ठीक है। रैंडमनेस जितनी ज्यादा उतने ज्यादा एंट्रोपी, याद रखेगा। अब भैया हम आ जाते हैं गिब्स फ्री एनर्जी पे। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू एंट्रोपी माइनस एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी हो जाएगी आपकी। अब भैया ये याद रखिएगा, अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो तो आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी,
अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो आपका प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर डेल्टा जी जीरो हो तो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब भैया क्यों, अगर स्पॉन्टेनियस है तो भैया टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी इधर, ठीक है, टी डेल्टा एस की ज्यादा होगी, जीरो हो जाएगी मतलब, ठीक है। और इधर नॉन स्पॉन्टेनियस में भैया ये हो जाएगा, तो ये डेल्टा एच वाला की शादी हो जाएगी। और अगर डेल्टा जी जीरो है तो भैया ये दोनों ही मतलब इक्वल इक्वल में होंगे, ठीक है। अब यार कुछ आपको ऐसे न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है, तो वो आपको याद रखना है भैया। डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log KC। अब भैया KC क्या है भैया? KC है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आप पढ़ोगे तो टेंशन मत लेगा, उसका वीडियो आएगा, टेंशन मत लो। अब भैया बात करेंगे भैया अपने थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। भैया ये पूरा हो गया थर्मोडायनेमिक्स। क्या है थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री, वही तो थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स हमारा पूरा हो जाएगा। अब थर्मोकेमिस्ट्री कुछ ऐसी बात होती है उसके बात करते हैं। तो भैया ये अब सारे ये बहुत लंबी है, ये सबको समझाने जाऊंगा तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं रिवीजन रिकैप में हो रहा है, ये सब रिवीजन प्रोसेस है, तो एकदम शॉर्ट में होगा भैया। तो ये क्या क्या होता है मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि क्या कितने होते हैं। तो भैया स्टोइकियोमेट्री होता है, टेम्परेचर होता है, एंथैल्पी, बहुत सारी एंथैल्पी होती है जो आपको बहुत पढ़नी होती है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर्मेशन एंथैल्पी है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है, रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी है आपकी। बाद में ये है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी है आपकी, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखनी है। बाद में सॉल्यूशन भी है, डेल्टा मतलब वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी है आपकी। तो ये सब सारी एंथैल्पीज आपको याद रखनी है। अब भैया आप आ जाते हैं अपने हेस लॉ के बारे में। हेस लॉ के बारे में तो भैया हेस लॉ ने क्या कहा था, टोटल रिएक्टेंट जो होंगे भैया आपके, टोटल हीट जो होगी, सॉरी, टोटल जो हीट होगी वो आपके रिएक्शन को कन्वर्ट आउट इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे में जो कन्वर्ट करेगी उसे हेस लॉ ने ऐसा बताया था, ठीक है आपको। अब यह आ जाता है बॉर्न हेबर साइकिल में। भाई बॉर्न हेबर साइकिल आपको केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में, तो वो आपको आना चाहिए, लेकिन तभी इस चैप्टर में बताया हुआ है, उसके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब भैया फॉर्मेशन एंथैल्पी इक्वल्स टू सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी होगी। लैटिस एंथैल्पी अपने केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी मैं समझा नहीं रहूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग में आपका वीडियो भी रहना बाकी है केमिकल बॉन्डिंग का, जो कि इसके चैप्टर के बाद आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको फुल समझने आ जाएगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि भैया पूरा मंथ एंड खत्म होने आया, जनवरी 2025 चालू हो जाएगा भैया, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन रिवर्स रिकैप के लिए अपना हेलेश आपका बैठा है, आपको आपका भाई प्यारा सा, जो पूरा आपको रिवर्स रिकैप फटाफट कर दिया है, आपको रिवाइज करवा दिया है मैंने आपको। और अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है वो सिर्फ समझ लेते हैं, और बाकी क्या है यार, चैप्टर खत्म होने आया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि भैया इसमें टोटल 3 लॉज है। जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का, और सेकंड लॉ होता है आपका फर्स्ट लॉ। तो ये सारे लॉज आपको इसके अंदर आ ही गए हैं, आपको इतना मतलब पता होना चाहिए, जो कि यार। तो भाई अब हम कुछ करने वाले हैं क्वेश्चंस और आपके लिए होमवर्क। तो भैया क्वेश्चंस में भैया पहला क्वेश्चन है, 2 रिएक्शन दी है फॉर द रिएक्शन 2N2 ग्राम गैस पे और O2 भैया गैस पे, बाद में इट गिव्स 2N2 गैस में, ठीक है। एट 298 केल्विन डेल्टा एच इक्वल टू 164 किलोजूल मोल इनवर्स। तो डेल्टा यू क्या है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी है आपका फॉर्मूला। तो डेल्टा, हाँ भाई, तो डेल्टा एच के लिए अब हम लिखेंगे 164 इक्वल्स टू, भाई डेल्टा यू आपको फाइंड करना है प्लस डेल्टा एन जी आपका। भैया डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट में भैया 2 है माइनस इसमें 3 है, तो -1 आएगा ये इसका डेल्टा एन जी। आर की वैल्यू भी आपने जूल में लेनी है, तो जो हम जूल आर के कैलोरी में वैल्यू होते 2 और जूल में होते हैं 8.314, और 25 में 3 भी लिख सकते हो आप, लेकिन इधर हमने इंटू 10 बार 3 भी करनी है, तो हम 8.314 लिखते हैं। 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू भैया 298 आपको ले लेना है, ठीक है।
तो भैया आपका आंसर कुछ ऐसा कुछ आएगा जिसे आप ऐसे 10⁻³ को आप ऐसे लिखोगे, ऐसे ऐसे, तो भैया 2.4 समथिंग आएगा, -2.4 आएगा। और इधर डेल्टा यू तो था ही भैया आपका, ठीक है। तो इसे आप वैल्यू करोगे तो डेल्टा यू आपका आ जाएगा भैया, इससे प्लस में जाएगा तो 2.4 ही लेते हैं, ठीक है। अप्रोक्स 2.4 ही लिखते हैं हम, ये 10⁻³ कट के, ठीक है। तो 2.4, तो ये ऐसे जाएगा तो आपका आ जाएगा 166.4 समथिंग आपका डेल्टा यू आ जाएगा, ठीक है। अब भी हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, Br2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2 BrCl R 30 किलो जूल, मतलब कि आपका डेल्टा एच आपको दे दिया 30,000 किलो जूल से जूल में लेना है भैया, ठीक है। और ये 105 आपको डेल्टा एच दे दिया है, और आपको पूछा है टी पूछा है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है भैया, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस 3 डेल्टा एस लिखोगे तो डेल्टा जी है आपका भैया। डेल्टा जी आपको बताया इस क्वेश्चन में है इक्विलिब्रियम पे, चलो ऐसा समझ के चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा है ऐसा। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी आता है आपका 0 आ जाता है, तो भैया ये 0 इक्वल्स टू भैया इसमें डेल्टा एच आपको लिखना है 30,000 माइनस टी आपको फाइंड करना है इनटू डेल्टा एस भैया आपका है 105। तो इसे आप यूं ले जाओगे इधर 30,000, तो इधर इक्वल टू कर देते हैं भैया, इक्वल टू माइनस टी, तो 105 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या होगा आपका 105 टी इक्वल्स टू 30,000 अपन में भैया 105, तो आपका आ रहा है भैया 287.1 समथिंग टेम्परेचर केल्विन में आपका आ रहा है। होप ये दो आपको क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। और भी क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, जैसे कि भैया आपके लिए ये ऊपर सा भैया ये एक पूरा चार्ट बनाया है मैंने, जो आपके लिए आपका होमवर्क है यार, कि जैसे कि आपको क्या है डेल्टा एच आपको नेगेटिव दिया है, तो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, एट लो एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो लो टेम्परेचर पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ये सब आपको पूरा चार्ट करना है। बहुत इजी सा है, थोड़ा हार्ड भी है, आपको लगेगा ये थोड़ा, लेकिन इससे आपका बहुत मजेदार मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा। तो ये होमवर्क में आपके लिए मैं दे रहा हूँ, और ये दो आप क्वेश्चन करके एक और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, एक न्यूमेरिकल, जिससे आपका 2 होमवर्क होगा, ये पूरा चार्ट और एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो भैया ये है आपका होमवर्क, ये पूरा एक चार्ट है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये अब मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा आपका एक चार्ट, ये आपका पूरा एक चार्ट, और भैया दूसरा आपका ये होमवर्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच सबसे ज्यादा डेल्टा यू से। तो भैया ये 4 इक्वेशन आपको दिया, उसमें से कौन सी किसमें डेल्टा एच ज्यादा है आपको फाइंड करना है। और दूसरा है होमवर्क है डेल्टा यू आपको फाइंड करना है एट 27 डिग्री सेल्सियस में, और डेल्टा एच की वैल्यू दी है, और R25/3 लेने को बोला है, और आपको इक्वेशन भी दी है। तो इसमें भी आप फॉर्मूला यही निकालोगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। यही निकालोगे, उसमें डेल्टा यू आपको फाइंड करना है, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में रिएक्टेंट कर दो, आर की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू आपको केल्विन में लेनी है, और डेल्टा एच आपको दिया हुआ है किलो जूल से जूल में लेना है आपको, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, डेल्टा एन जी की सारे चार में डेल्टा एन जी क्या है वो फाइंड करो, जिसमें सबसे कम है उसमें डेल्टा यू सबसे कम होगा, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किसमें डेल्टा एच ज्यादा है। तो ये आपका लिए होमवर्क, ठीक है। मैंने बहुत मैथ्स के तो इस बार भी आप ऐसा मत करना कि मैंने मेहनत नहीं की है, बहुत मैथ्स के मैंने इस बार पूरा लिखने में, मैंने सॉल्व करने में, समझने में, आपको समझाने में, वीडियो लेने में बहुत टाइम लगा। एडिटिंग में आप भैया एडिटिंग करो यार, ताकि आपका वीडियो अच्छा लगेगा, वो सब ऐसा। तो मैंने एडिटिंग के लिए स्टार्ट किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस को बोला तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किया। आप जैसे बोल रहे वैसा काम पूरा अच्छी तरीके से बहुत हार्ड करते मैं कर रहा हूँ यार। तो प्लीज आपको वीडियो को लाइक कर लेना। और मैंने इस चैप्टर के अंदर बहुत चीज जो है मैंने आपको नहीं बताई कि आपको इंपॉर्टेंट वो ये 4 आपको मतलब ये इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसलिए मैंने यही समझा कि रिवीजन में आपका रिवीजन होना इंपॉर्टेंट जरूरी है। अभी मैं वो बात बताऊँ मैंने क्या क्या नहीं बताया आपको।
आपको जैसे कि आपकी हीट कैपेसिटी के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी वो सब आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी चैप्टर में 10 में पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा फिजिक्स में आप पढ़ोगे, तो इसलिए वो सेम चीज है इसमें, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेस इस पर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं भैया आपके आइसोथर्मल, तो मैं वो सब भी बता देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, आपके मार्क्स मेरे पर डिपेंड है, मैं आपको पक्के मार्क्स समझ दूंगा, पढ़िए ध्यान से, आपको समझिए, मैं जो नहीं आपको ठीक से समझाया वो भी समझिए, और अगर जहाँ मैंने गलती की मुझे कमेंट करके रिव्यू बताइए, थैंक्स फॉर वीडियो, मैं आपको कमेंट भी करता हूँ, आप मेरी गलती तो मैं मान लेता हूँ, थैंक्स फॉर फीडबैक भी लिखता हूँ, आप मेरी गलती भी मानता हूँ, अगर गलती नहीं होगी तो मैं आपको बोलूंगा भी सही है, थोड़ा ऐसा नहीं मैंने ऐसा, ठीक है, तो नो हेट्स, दोस्तों जैसे अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो यार आपको अच्छे से ध्यान देना है, और ये पूरा आपने समझ लिया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे डाउट में पूछना है, अलग से स्पेशल उसी के बंदे के लिए मैं अलग से शॉर्ट बनाऊंगा उसको समझाने के लिए भैया, या फिर कमेंट बॉक्स में अगर छोटा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको समझा दूंगा, टेंशन लेकर भैया, आपका भाई जब तक बैठा है आपके पक्के मार्क्स बैठे हैं, ठीक है, ऐसे तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस देख लेते हैं, वो जो कि आपको बहुत पहले पढ़नी होती थे चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताया क्योंकि भैया मुझे ऐसा लगा कि एक दो मैक्सिमम नहीं थे, लेकिन तभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो भाई टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात करें तो भाई आइसोबैरिक में सेम प्रेशर होगा, आपका प्रेशर सेम होगा, आइसोकोरिक में आपका सेम वॉल्यूम सेम होगा, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, आइसोथर्मल कह सकते हो आप, ठीक है, कांस्टेंट नहीं, आइसोथर्मल में आपका सेम टेम्परेचर होगा, एडियाबैटिक में आपका सेम या फिर कांस्टेंट हीट होगा। अब इसमें मैंने आपको क्यों समझाना मैं भूल गया था, लेकिन मेरी सॉरी, मैंने अब गलती बताई, मुझे अभी याद आया, आपका सॉरी यार गाइस, कि मैं क्वेश्चन में भी ऐसा पूछते हैं वर्क डन इज रिलेटेड बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल तो आपको पता ही नहीं कि एडियाबैटिक क्या है, तो यार वो सॉरी मेरी गलती है, मैंने आपको नहीं बताया, तो यार अब आपको पता चल जाएगा भैया, जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, आपको हीट जीरो लेनी है, अगर हीट का कुछ भी दिया होगा तो हीट आपको जीरो लेनी है, वैसे ही आइसोथर्मल दिया होता है, आइसोथर्मल का टेम्परेचर सेम होगा, मतलब वैसा, तो वैसे सब आपको करना रहता है, ठीक है। तो भैया अब कुछ मैं आपको पूरी फॉर्मूला शीट आपको देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए जाओ और फटाफट से वो फॉर्मूला शीट एक बार ये लेक्चर देख लो, इसके बाद आप जाके फॉर्मूला शीट एक बार देखो भैया, मेरी पूरी अच्छी फॉर्मूला शीट है, पूरी इतनी अच्छी फॉर्मूला शीट आपको कहीं दिख नहीं होगी, पूरी इतनी अच्छी फॉर्मूला शीट मैंने बनाई है, तो वो आपको एक बार पढ़ लोगे पूरा चैप्टर यूं आपका यूं खत्म हो जाएगा, ठीक है, यूं आपका खत्म हो जाएगा, एक बार वो फॉर्मूला शीट मैंने पूरी बनाई हुई है, तो वो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो, और कमेंट पिन भी कर दूंगा, तो उधर से भी आप ले सकते हो। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और भैया क्या ही बताऊँ, कमेंट कर देगा, अगर कुछ गलत लगा हो तो यार माफ़ कर देना मुझे, और मैं आपको कुछ समझाऊंगा, तो मुझको डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऐसे ही प्यार बरसा रहिए, और अपना हम कंटेंट अच्छा कर सकें, तो नो हिट्स फॉर समथिंग और एनीथिंग के लिए गया। तो अब भैया बिग सरप्राइज के लिए स्टे ट्यून रहना, अगले वीडियो में आएगा आपका, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, तब तक के लिए मचाते रहो, फोड़ते रहो, तबराते रहो, और फोड़ते रहो, मचाते रहो, बाय गाइस।